आगे आपका टॉपिक है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो हमने अभी भी पिछली क्लास में भी समझ लिया था। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर भी हमने समझा दिया था आपको ये सारा का सारा प्रेजेंटेशन ग्राफिकली हम किसको कैसे दिखाते हैं। बस इसका एक प्रेजेंटेशन निकालने के लिए आपको एक टेबल का सहारा भी लेना पड़ेगा कि ग्राफिकली क्या होता है और अलजेब्रिकली क्या होता है। तो इन दोनों को अभी समझते हैं। इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 आपको दिखा देते हैं एक बारी को। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। वो कहता है कि अगर ये सोल्यूशन इसका है, सोल्यूशन है मतलब ये कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन में कंसिस्टेंस पूछा है, कंसिस्टेंसी है इसके अंदर, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन होगा। इसका मतलब या तो ये लाइन कोइंसिडेंट होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग होगी। क्योंकि कोइंसिडेंस नहीं हो सकती, क्योंकि इसने सोल्यूशन करने के लिए बोला है, तो इसके लिए इसका यूनिक सोल्यूशन ही होगा। इसका मतलब ये लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, तो आप इसका सोल्यूशन करके बताइए। क्वेश्चन ने बोला इसका सोल्यूशन करके बताइए अगर ये लाइन इंटरसेक्टिंग है। तो अभी तक हमने लाइंस को देखा था, इनका प्रेजेंटेशन देखा था कि इसका सोल्यूशन है या नहीं है, मगर अब इसका सोल्यूशन भी आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से करने के लिए बस आपने इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पर इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर फीड कर दिया। जब इक्वेशन फीड कर दी है, इक्वेशन फीड करने के बाद इनकी वैल्यूज यहाँ पर दो दो वैल्यूज इस क्वेश्चन में ले रखी है। आप चाहें आपको तीन तीन वैल्यूज ही मैंने लेने के लिए बोला हुआ है। अब इन वैल्यूज के बेसिस पर जहां पर भी ये लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही होंगी, उसका सोल्यूशन वही कहलाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों लाइंस हैं, यानी कि जो इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इसका सोल्यूशन, पहली इक्वेशन का सोल्यूशन ये रहा और दूसरी इक्वेशन का सोल्यूशन ये रहा, दूसरी वाली टेबल में आपको दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों सोल्यूशन को आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देंगे। ग्राफ पे जब आप दिखाएंगे तो ये जो लाइंस हैं वो आपस में कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी उसी को उसका सोल्यूशन बोला जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो सोल्यूशन है 6 and 0, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर x की वैल्यू 6 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। दिस इज द यूनिक सोल्यूशन फॉर दिस, यानी कि पेयर जो है वो कंसिस्टेंट है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 भी हम इस तरह से देख लेते हैं। तो इसमें कराने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी इस चीज को काफी डिटेल में पहले करा दिया है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर हम देखते हैं कि अगर हम ये वाली इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है और दूसरी वाली इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर इसको ग्राफिकली प्रेजेंटेशन देंगे। क्वेश्चन पूछा गया ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। यानी कि क्वेश्चन ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि ग्राफिकली क्या ये पैरेलल लाइंस हैं, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्या ये कोइंसिडेंस लाइन है। तो अगर हम इसको प्रेजेंट करेंगे तो इसका आंसर भी आपको पता लग जाएगा। तो इन दोनों को सोल्यूशन करने के बाद ये आप अपने आप कर लेना। मैंने ऑलरेडी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुका हूं, तो अब आप एग्जाम्पल को कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर आंसर दे रखा है बट दिस इज द सेम एज इक्वेशन 1, हेंस, यानी कि इक्वेशन 1 जो दिखाई दे रही है, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इक्वेशन 1 जो दिखाई दे रही है, जब आपने इक्वेशन 2 को सॉल्व किया तो वो भी इक्वेशन 1 की तरह ही दिखाई दे रही है, सेम टू सेम इक्वेशन 1 है। जब आपको ये दिखाई दे रहा है कि दोनों इक्वेशन सेम है, इसका मतलब दोनों लाइनें ओवरलैपिंग होंगी, इसका मतलब लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट होने की वजह से ये इस क्वेश्चंस के मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इसलिए इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मेनी सॉल्यूशंस को हम नहीं दिखाते हैं। यानी कि सारे जो सॉल्यूशन ए के हैं, मतलब एक लाइन के हैं, वो दूसरे लाइन के भी उतने ही सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि सब जगह से पूरी की पूरी लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है, यानी कि हर जगह से इंटरसेक्टिंग है। तो इसलिए इसके मेनी सॉल्यूशंस हैं। बट दिस इज द सेम एज इक्वेशन 1, हेंस द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1 and 2 आर कोइंसिडेंट। Therefore, equation 1 and 2 have infinitely many solutions. Plot few points on the graph and verify it yourself. ये आप इसको अपना बना कर देख सकते हैं, यानी कि ओवरलैपिंग लाइनें दिखाई देंगी। ऐसी एग्जांपल नंबर 6 हम देख लेते हैं। चंपा went to a sale to purchase some pants and skirts. एक सेल में जाती है चंपा, जहां पर उसको पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदनी है। When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirts is too less than twice the number of pants purchased. जब उसके फ्रेंड ने उससे पूछा कि आपने वहां पर जाके क्या खरीदा, तो उसने उसको बताया कि जो स्कर्ट्स हैं वो 2 नंबर कम है। किससे? द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2
लेस देन द नंबर ऑफ पैंट्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, तो 2 नंबर कम है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट से, यानी कि पैंट के 2 गुना से 2 नंबर कम है, उतनी ही मैं स्कर्ट्स लाई हूं। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, या हम इसको दूसरी तरह से भी बोलें तो वो कहती है कि इसको जो स्कर्ट्स हैं वो 4 लेस हैं किससे, 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पैंट्स से। हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स जंप अबाउट, तो आप उसकी फ्रेंड की हेल्प करेंगे जिससे वो उसका फ्रेंड जो है वो पता कर सके कि उसने कितनी पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदी हैं। सिंपल है, इसको आप ग्राफिकली से पहले एल्जेब्रिकली पॉइंट आउट करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम नंबर ऑफ पैंट्स को x मान लें, नंबर ऑफ पैंट्स को x मान लें और नंबर ऑफ स्कर्ट्स को y मान लें, तो वो कहता है जो स्कर्ट्स हैं वो क्या है, स्कर्ट्स क्या है, यानी कि स्कर्ट्स हैं y, वो जो है वो 2 लेस देन है, 2 लेस देन किसमें से, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, 2x माइनस 2। क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई। और दूसरी इक्वेशन भी कहता है कि अगर इसको दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करना हो तो बोलता है 4 लेस देन, यानी कि -4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ पैंट्स। ये भी इक्वेशन यहां पर समझ में आ गई है। क्या बात क्लियर है? तो इस तरह से ये इक्वेशन समझ में आ रही है। और फाइनली इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपके सामने है, इसको इसकी वैल्यूज आप फाइंड आउट करेंगे और वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर देंगे, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बहुत बारी समझा चुका हूं। जब क्वेश्चन के अंदर जो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन है उससे साफ पता लग रहा है कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब ये इन लाइंस का यूनिक सोल्यूशन होगा। और यूनिक सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से दिखाई दे रहा है 1 and 0, तो 1 and 0 इज द सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन इस क्वेश्चन का दिखाई देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 एग्जाम्पल्स ये आप अपने आप कर लेंगे, यहाँ पर डिटेल मैंने समझा दी है। और उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर देंगे।